हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई संबंधित अपने कार्यों को जारी रखे होंगे। जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को स्टैटिक जीके का जो सिलेबस है वो मैंने कल के लेक्चर में आपको बता दिया था कि क्या क्या आता है। तो उसमें जो पहला पॉइंट है वो है हमारा भारत एवं उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत जो है उसके पड़ोसी कौन कौन देश हैं। जैसे अभी हमारा एक पड़ोसी था, उसके साथ में हमारा वार हो गया। ज़्यादातर पड़ोसियों के साथ में ही युद्ध होता है, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो किसी अन्य चीज़ को लेकर हो। तो आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात करना चाह रही हूँ। अभी पानी को लेकर के हमारे पड़ोसी देश के साथ में लड़ाई हो गई। अब आप बता दीजिए कौन सा देश है नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, शुभारंभ करते हैं। भारत जो कि नाम है हमारे देश का, भारत नाम कहाँ से लिया गया है? ये वायु पुराण में जो क्या था, राजा विजित जो थे उनका एरिया था। किसका एरिया था? भारत जो है, भारत वायु पुराण में ऐसा माना जाता है, राजा विजित क्षेत्र को क्या माना जाता है? भारत माना जाता है। और कुछ लोग मानते हैं कि राजा दुष्यंत के जो पुत्र थे उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, राजा दुष्यंत के पुत्र थे भरत, उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कुछ और लोग थे, नहीं माना उन्होंने। उन्होंने क्या कहा? हिंद महासागर के नाम पर भारत देश रखा। ठीक है, फिर कोई और नया आता है, वो क्या कहता है? जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके जितने सारे रिलेटिव आते हैं वो कोई ना कोई उसको नया नाम दे करके चले जाते हैं। ठीक है, जब तक वो फाइनली बड़ा नहीं हो जाता और उसके पेरेंट्स उसका क्या बोलते हैं, नामकरण के समय जो उसका नाम नहीं हो जाता तब तक लोग अपने अपने नामों से पुकारते रहते हैं। तो फिर इसी तरह से भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई। ठीक है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई। ठीक है, उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रश्न आपका आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? आपसे प्रश्न आता है भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? आप बताएं। मैंने शॉर्ट फॉर्म भी इनकी बना कर रखी है आपको। ये आता है आपका पीएनबी। आपने पीएनबी बैंक का नाम सुना होगा। तो अगर आपके आसपास कहीं पीएनबी बैंक है और यदि आपकी मैरिज हो गई है, नहीं भी हुई है, तो जब आप पीएनबी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो या तो आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे या फिर अपनी पत्नी का। ठीक है, तो इस तरह से मैं सिर्फ याद करने के लिए आपको बता रही हूँ, जस्ट जोक। क्या हो रहा है? ठीक है, तो पीएनबी में किसका अकाउंट खुलवाना है आपको? अपनी बीबी का। ठीक है, तो पीएनबी में किसका? भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में पीएनबी में किसका अकाउंट खुलवाना है? बीबी का। तो भाई पी से कौन हो गया? हमारा सबसे खतरनाक पड़ोसी पाकिस्तान। एन से कौन हो गया? नेपाल। बी से भूटान, बांग्लादेश और हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? 5 देश आते हैं। पीएनबी बैंक में बीबी का खाता खुलवाने जाना है तो फिर भारत हो, आप भारतीय हो। ठीक है, उसमें 5 ऑप्शन दिए होंगे आपके, कौन कौन से? आप भारतीय हो, आप बांग्लादेशी हो, आप भूटानी हो, आप नेपाली हो या फिर आप पाकिस्तानी हो। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बार बार कह रही हूँ। ये 5 देश हैं, आपको याद रखने हैं। पीएनबी, पी से मतलब पाकिस्तान, एन का मतलब नेपाल, बी का मतलब भूटान और बी से मतलब बांग्लादेश और लास्ट बी हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो इंडियन ये क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इंडियन कहाँ का शब्द है? इंडियन ग्रीक भाषा का शब्द है। और सबसे पहले क्या हुआ कि कपास की खेती जो है वो कहाँ पे की गई? इंडिया में करी गई। किसने कहा करी? सिंधु
का मतलब होता है कपड़ा। ये प्रश्न ऐसे ही एज इट इज आए हुए हैं, इसलिए आपको लिखे हुए हैं। इंडियन कहाँ का शब्द है, किस तरह का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। यहाँ पे क्या हुआ, कपास की खेती। सिंधु का मतलब होता है, सिंधु मीन्स कपड़ा, यानी कि कपास को सूर्य की बेटी कहा जाता है। भारत सबसे पहले कपास की खेती करता था। भारत सबसे पहले कपास की खेती करने वाला प्रथम देश है। कपास की खेती कौन सी कंट्री में, कौन से देश में सबसे पहली होती थी, तो भारत में। ठीक, समझ में आया आपको। कपास को सूर्य की बेटी कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न आ सकता है, किसको सूर्य की बेटी कहा जाता है, ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो आप किसको लगाएंगे, कपास को। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि कपास की खेती करने वाला सबसे सर्वप्रथम देश कौन था, वो था भारत देश। भारत की आकृति कैसी है, भारत की आकृति, आपने भारत का मैप देखा होगा, कैसी है आकृति, ये चतुष्कोणीय तरह की है। अभी सही से नहीं बन पा रहा है ये मैप, ये कैसी है, चतुष्कोणीय तरह सी है। ठीक है, ये बनता है ऐसे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक, भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय तरह। अक्षांश की दृष्टि से तो भारत की जो आकृति कैसी है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ठीक है, अक्षांश की दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में है, ये है हमारी पृथ्वी। फिर अक्षांश और देशांतर दो रेखाएं होती हैं। अक्षांश ये होती है हमारी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, जिसे का आप कहते हो इक्वेटर लाइन। ठीक है, ये है हमारी अक्षांश रेखा और ये है हमारी देशांतर रेखा। ये कौन सी रेखा है, ये देशांतर रेखा है। तो हमारा भारत यहाँ पर है, हमारा भारत कहाँ पर है, लगभग यहाँ पर है। ठीक है, जो कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत देश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो हमारा भारत देश कहाँ पे हो गया, ये जब ये नॉर्थ है यानी कि उत्तर है, और ये नीचे क्या है, दक्षिण है। तो ये कौन सा एरिया हो गया, ये उत्तर। तो भारत हमारा अक्षांश की दृष्टि से कहाँ पे है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतर, जो कि देशांतर इधर पूरब होता है, एक सेकंड, ये है, ये हो गया, ये देशांतर रेखा हो गई। इधर होता है आपका पूर्व और इधर होता है आपका पश्चिम। ठीक है, तो देशांतर की दृष्टि से हमारा भारत किधर है, इधर। तो देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। तो हम कह सकते हैं कि हमारा भारत देश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, हम कह सकते हैं हमारा भारत देश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल का मतलब होते हैं एरिया वाइज, कितना बड़ा लैंड है, कितना बड़ा, कितनी ज़्यादा जमीन है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश का स्थान कौन सा है, 7वां। मैंने शॉर्ट फॉर्म इसका भी लिख रखा है, रक्कूबाई। ठीक है, रक्कूबाई। सबसे बड़ा एरिया किसके पास है, सबसे बड़ा एरिया किसके पास है, ये है रूस के पास। ठीक है, सबसे बड़ा एरिया रूस के पास, फिर कनाडा के पास, फिर चाइना चीन के पास, फिर यूएसए यानी कि अमेरिका के पास, उसके बाद आता है ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आता है हमारा इंडिया। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। सबसे पहला रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है इंडिया। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। भारत के पड़ोसी देश आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर। ये सारी चीज़ें जो ऊपर थी ये भी ज़रूरी हैं, इससे संबंधित आप समझ नहीं पाएंगे कि है क्या। भारत के पड़ोसी देश, आपने आजकल एमबीए का क्रेज़ तो बहुत डाउन हो गया है। काफ़ी सालों पहले एक एमबीए का बहुत क्रेज़ था।
तो जब आप छोटे थे तब उस समय क्या था, एमबीए का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। आप याद कर सकते हो कि जब आप छोटे थे, यानी कि जब आपका चाइल्डहुड चल रहा था, जब आप बचपन बिता रहे थे, तब उस समय किसका क्रेज़ था? एमबीए का क्रेज़ था। तो हमारे पड़ोसी कौन कौन हो गए? बचपन में एमबीए कर लिया आपने। तो ब से बांग्लादेश, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, बी से भूटान और फिर ए से अफगानिस्तान। ये सीक्वेंस भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है, तो अफगानिस्तान से। सबसे ज़्यादा सीमा हमारी किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश से। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है, फिर चीन से लगती है, फिर पाकिस्तान से, उसके बाद नेपाल से, म्यांमार से, फिर भूटान से, और सबसे छोटी सीमा महज 106 किलोमीटर की सीमा केवल अफगानिस्तान से लगती है। ठीक है, तो ये थे हमारे भारत के पड़ोसी देश। कौन कौन थे? आपने बचपन में एमबीए करने का सपना देखा होगा जब आप छोटे थे, तो और उस समय एमबीए का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो आपने बचपन में एमबीए कर लिया। ठीक है, अब आ जाइए, ये है हमारा ये देखिए, उत्तर, ये जो इंडिया का है मैप, हमारे उत्तर सबसे, हमारा नॉर्थ में हमारा सबसे पॉइंट कौन सा है? लद्दाख। आप इंडिया का मैप सही से नहीं बना है, लेकिन आप एक समझने के लिए समझ सकते हैं ऐसे। अगर आपके पास इंडिया का मैप है, भारत का नक्शा है, तो आप उसको अपने साथ लेकर बैठें। उसमें देखें, सबसे उत्तरी पॉइंट जो है वो लद्दाख में है, जिसको क्या कहा जाता है? इंदिरा कॉल। ठीक है, और सबसे दक्षिणी बिंदु या दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है? ये कन्याकुमारी में है। मुख्य भूमिका, जो कि हमारी सीमा समुद्र में भी लगती है, समुद्र से भी लगती है, तो ये मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कहाँ तक होगा? कन्याकुमारी तक। नीचे दक्षिण में हमारे नीचे समुद्री सीमा भी है, तो दो मुख्य भूमि है, उसका दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? कैप कैमोरियन। पूर्व में हमारा अरुणाचल प्रदेश है। मैप नहीं बन पा रहा है इससे, मैं मैप बन जाता तो मैं आपको दिखा देती। एक और प्रयास करते हैं। लगभग थोड़ा सा कुछ इस तरह से। तो जो ये जो एरिया है, यहाँ पे क्या है हमारा? अरुणाचल प्रदेश। तो पूर्वी सीमा हमारी कौन सी है? ये अरुणाचल प्रदेश का कौन सा एरिया है? किविदुका। ये उत्तरी लगता है, ये उत्तर बिंदु है, जो कि लद्दाख सबसे लास्ट पॉइंट है, इंदिरा कॉल इसे कहते हैं। ये मुख्य भूमि है जो भारत की। ये दक्षिणतम बिंदु है, जो इसे क्या कहते हैं? कन्याकुमारी में लगती है, या फिर कैप कैमोरियन। फिर यहाँ पर है गुजरात। गुजरात में है गौर माता, जो कि हमारा पश्चिमी बिंदु है, जिसे सरजार हेर क्रीक कहते हैं। मैप आपका सही से नहीं बन पाया, नेक्स्ट वीडियो में मैं मैप को इसी के साथ मर्ज कर दूंगी। ठीक है, तो फिर अब आ जाइए, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, कैप कैमोरियन, तमिलनाडु। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? जो कि हमारी समुद्री सीमा है, अंडमान निकोबार, जिसे कहते हैं पिग्मोलियन पॉइंट। ठीक है, तो ये तो था आपका भारत का नक्शा या भारत का मैप। अब कितने कितने राज्यों के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं? ये देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था बचपन में? एमबीए। तो बचपन, जो ऊपर स्टार्टिंग के 4 हैं,
स्टार्टिंग के 4 देश हैं, स्टार्टिंग के 4 कंट्री हैं, कौन कौन से? चीन, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है। इन 4 देशों में, इन 4 देशों की सीमा हमारे 5-5 राज्यों से लगती है, ठीक है। ये जो 4 देश हैं, चीन, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन देशों की हमारे देश की 5 राज्यों की सीमाएं छूती हैं। जैसे चाइना को लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आप इसको इस तरह से याद नहीं कर पाएंगे, शायद आपने मैप के साथ में इसको आसानी से पढ़ पाएंगे। अगर आपके पास मैप है तो आप मैप के साथ पढ़ें, वरना मैं कल के वीडियो में आपको मैप इसी में अटैच करके पढ़ाने और समझाने का प्रयास करूंगी एक बार पुनः। पाकिस्तान की सीमा कहाँ लगती है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के साथ। तो ये 4 देश ऐसे हैं जहां से भारत की 5-5 राज्यों की सीमा लगती है। अब नेक्स्ट जो हमारा था म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ हमारी एक ही राज्य की सीमा लगती है, जो कि है लद्दाख। भूटान और म्यांमार के साथ में 4 राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। तो ये तो थे आपके सीमावर्ती राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब आ जाइए, भारत के शीर्ष क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारत, अभी तक आपने रक्कूबाई जो पढ़ा था वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे है। अब भारत में सबसे ज़्यादा एरिया किस राज्य में है वो पढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र के बाद में उत्तर प्रदेश और गुजरात। अब आ जाइए, भारत के तटवर्ती रेखा वाले राज्य, जहाँ जहाँ पर तटवर्ती यानी कि समुद्री सीमा लगती है, कौन कौन से राज्यों को समुद्री सीमा छूती है? पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे बड़ी तट रेखा कहाँ की है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। फिर गुजरात की तट रेखा सबसे ज़्यादा, गुजरात का जो एरिया है सबसे ज़्यादा समुद्रिक तट रेखा के साथ में छूता है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो ये थे हमारे 5 सीमा शीर्ष तटवर्ती रेखा वाले राज्य। आई होप सो आज ये आपका लेक्चर समझ में आया होगा, लेकिन इस लेक्चर को मैं दोबारा से एक बार मैप के सहारे आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी। फिर से दोबारा से पुनः ये लेक्चर। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।